हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कुलदीप और इकोनॉमिक्स ऑनलाइन क्लासेस बाय कुलदीप सर। आज मैं जो आपको इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ कुछ शॉर्ट आपको सब्जेक्ट के बारे में बताना चाहता हूँ, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के बारे में। इसमें क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या ग्रोथ है, आज उसके बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ आपके सामने। हमारे हमारे इकोनॉमिक्स तो ऑनलाइन पहले भी हम जानते ही है। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट जो है ये ऑलवेज ग्रीन है। मतलब आप जिस फील्ड में भी चले जाओ, चाहे मार्केटिंग के फील्ड में चले जाओ, चाहे किसी भी फील्ड में चले जाओ, चाहे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में चले जाओ, तो उसमें ऑलवेज एक ग्रीन सब्जेक्ट समझा जाता है और है भी। कुछ एक्सेप्शंस हो जाते हैं, बट ये जो सब्जेक्ट है बहुत बेनिफिशियल है। तो इसमें मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ, जैसे हमारे जो कुछ करियर ऑप्शंस जो है इस सब्जेक्ट में, वो क्या क्या करियर ऑप्शंस है उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। करियर ऑप्शंस क्या क्या है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ। आपको जिस फील्ड में भी इंटरेस्ट लगता है उसके लिए मुझे कमेंट्स करना, कोई वो इशू नहीं है। और आपको लगता है कि इस फील्ड में इतना वेटेज है, आप मुझे ये भी बता सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ, कुछ ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन तो ये आता है डाटा एनालिस्ट। ये मेरा शुरुआत से ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहा है और इंटरेस्ट सब्जेक्ट भी माना जाता है, क्योंकि डाटा एनालिस्ट सबके बस की नहीं होता। डाटा एनालिस्ट में मतलब होता है हम जो एकेडमिक लेवल पे मैथमेटिक्स को पढ़े हुए हैं उसका खेल होता है ज़्यादा, और आगे भी मैथमेटिक्स इसमें बहुत काम आती है, स्टैटिस्टिक्स बहुत काम आती है। तो डाटा एनालिस्ट जो है किस एक ऑर्गेनाइजेशन दे रखी है, आपको एक ऑर्गेनाइजेशन दी, आपको ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ग्राफ्स दे दिए या कोई भी डाटा दे दिया। आपको ये कहा जाएगा कि इसको डाटा एनालिस्ट इसको सॉल्व करो, इसको सॉर्ट आउट करो कि क्या क्या में कमियां आ रही है, क्या क्या इसमें कुछ कमियां हैं, तो आप मुझे उनको सॉर्ट आउट करो। तो इसे डाटा एनालिस्ट की का पोजीशन कहते हैं, जो हमें बड़े लेवल पे दिया जाता है। इसकी पैकेज भी बहुत ज़्यादा होती है, बट इसके लिए आपके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए, और बहुत एमएनसी लेवल पे भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। आज के टाइम में डाटा एनालिस्ट की डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। दूसरा आ जाता है मार्केटिंग फील्ड। आपने देखा होगा कि आज के टाइम में मार्केटिंग लेवल पे भी इकोनॉमिक्स की बहुत डिमांड है। मार्केटिंग लेवल में जो आज के टाइम में किस किस प्राइजेस पे, किस लेवल पे हमारे प्राइजेस है, फूड्स के प्राइजेस क्या है, अलग अलग मार्केटिंग, अलग अलग फील्ड की जो मार्केटिंग है उसको एनालिस्ट करना है। मार्केटिंग एनालिस्ट जो पर्सन होता है उसकी भी सैलरी बहुत ज़्यादा है। तो मार्केटिंग एनालिस्ट जो हम उसके लिए हमें मार्केटिंग की नॉलेज होनी चाहिए, मार्केटिंग की स्टडी भी करनी चाहिए। इसका भी ग्रेजुएशन लेवल पे भी आप स्टडी कर सकते हो इसके लिए। मार्केटिंग लेवल भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल एक है करियर ऑप्शंस। थर्ड जो आ जाता है आपका एक टीचिंग जो होता है टीचिंग लेवल पे। इकोनॉमिक्स आप इकोनॉमिक्स लेवल को आप टीचिंग लाइन में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी अपने को इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को आगे बढ़ा सकते हो। प्रोफेशनल लेवल में भी आपकी सैलरी इसमें बहुत जस्टिफाई होगी। अभी मैं भी एक यूट्यूब में मतलब आपको सिखा रहा हूँ, तो मैं ज़्यादा अपने आप के डिस्कस नहीं करूँगा कि मैं सिर्फ टीचिंग लाइन में चल रहा हूँ। मुझे टीचिंग लाइन में ही पसंद है अपने आप को करना, तो मैं टीचिंग लाइन में मुझे अपने आप को अच्छा लगता है। बट जो करियर ऑप्शन है वो बता रहा हूँ। मैं आपको बता रहा था कि टीचिंग लाइन में भी प्रोफेशनल आप ग्रेजुएशन करो, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करो, उसके बाद प्रोफेशनल लेवल पे जाना, प्रोफेशन में चले जाओ, या पीएचडी करनी है पीएचडी लेवल पे भी कर सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड है। बट आपको पहले डिसाइड करना होगा कि आपको किस फील्ड में सूटेबल हो, आपकी किस फील्ड में स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो टीचिंग लाइन में भी एक करियर ऑप्शन आपका बनता है, वो आपके लिए बेनिफिशियल भी है। बट इसके लिए मैथमेटिक्स प्लस इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, कमांड होनी चाहिए, ठीक है। फोर्थ जो ऑप्शन आता है आपके लिए वो आता है आपका फोर्थ जो आता है आपके लेवल पे वो आता है बिजनेस एनालिस्ट। बहुत ज़्यादा आज के टाइम में बहुत ज़्यादा डिमांड है इसकी।
आप इसको एमबीए करके भी कर सकते हो, या इकोनॉमिक्स में अप्लाइड इकोनॉमिक्स होता है ना एक सब्जेक्ट, उसमें भी आपको फील्ड में उसमें भी जाके आप इसको आगे बढ़ा सकते हो, इसमें आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये जो होता है आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, आपको ऑर्गेनाइजेशन पे लेवल पे, वैसे ये एमबीए लेवल पे बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, बट आपको लगता है कि इस लेवल में आपको करना है तो इस लेवल में भी कर सकते हो, बट इकोनॉमिक सब्जेक्ट में इसकी कमांड होनी चाहिए आपकी बहुत ज़्यादा सही, तब आपको एक बिजनेस एनालिस्ट कर सकते हो, और बिजनेस एनालिस्ट में सैलरी भी बहुत ज़्यादा होती है। बट ये होना चाहिए आपके कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए बिजनेस लेवल पे, जो बिजनेस सब्जेक्ट हो उस पर भी आपको कमांड होनी चाहिए। फिफ्थ जो आता है आपके सामने वो है क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट। बहुत ज़्यादा आज के टाइम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ये भी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का एक ब्रांच है और बहुत ज़्यादा माना। इसको अगर आप इस लेवल में जाओगे ना तो आपकी सैलरी 10 लाख से अबव मनी, 10 लाख या 12 लाख से 10 to 20 लाख के समथिंग आपकी ये रेंज बनेगी। बट सबसे पहली बात यही है सब्जेक्ट में, इकोनॉमिक सबसे पहले ये कहता हूँ ना, इकोनॉमिक सब्जेक्ट की ब्रांचेस बहुत है, आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से ब्रांचेस में जाना है। ब्रांच बहुत है बट आपको डिसाइड करना और डीपली डिसाइड करना है, पैसेंस रख के, क्योंकि अगर आप है बहुत ज़्यादा और डीपली सब्जेक्ट है तो आपको डिसाइड करना होगा कि आपको कैसे करना है, इस सब्जेक्ट को कैसे हैंडल करना है। तो क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट का काम जो होता है, जैसे आप किसी बैंक को लोन वगैरह दे रहे हो तो उसका एनालाइज करना, किसी बैंक को हो गया या किसी बिजनेसमैन को हो गया, किसी भी का पर्सन को दे रहे हो जो एक पॉपुलर लेवल पे है, तो उसको एनालाइज करना, उसकी हिस्ट्री एनालाइज करना, उसका पूरा जो बैकग्राउंड है, क्रेडिट रिस्क है जो इसका, क्रेडिट स्कोर है इसका, सारा एनालाइज करना, वो आपका क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट में आ जाता है। तो ये कुछ ऑप्शंस है, आप उसमें आपको कौन सा सूटेबल लगता है आप अपने अकॉर्डिंग चलो, वैसे ऑप्शंस बहुत है, बट मुझे जो अभी जो मेन है वो आज के टाइम में यही चल रहा है। आपका जो एक और ऑप्शन होता है कंप्यूटर साइंस, बट कंप्यूटर साइंस का इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में कुछ परसेंटेज आता है उसमें, क्योंकि कंप्यूटर साइंस एक साइंस वालों की स्ट्रीम्स होती है, तो उसमें ज़्यादा कंप्यूटर साइंस में आती है, उसमें पाइथन वगैरह भी आती है, तो वो आपका इकोनॉमिक्स लेवल का कुछ सब्जेक्ट आता है, उसमें कुछ पार्ट आता है, बट उसमें इंक्लूड कर सकते हो, आपको जाना है तो जा भी सकते हो उसमें। बट आपको लगता है जिस फील्ड में आप सूटेबल हो, जिस फील्ड में आपकी स्ट्रेंथ है, उस इकोनॉमिक्स ब्रांच में आप जा सकते हो। और कुछ आपको लगता है आपको कुछ और भी नॉलेज चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आपके लिए मेरे लिए बेनिफिशियल होगा, आपको नॉलेज देना ही मेरा काम है। ओके सर, थैंक यू।